देखेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेड डेट्स एग्ज़ाम्स की क्या रह सकती हैं। आप सभी को पता है कि अभी कल 20 मई को भी यूपीएससी का प्रेस रिलीज़ आया था। तो वो उसमें उन्होंने यही कहा है कि 5 जून को अब वो असेसमेंट करेंगे कंडीशंस की और उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि एग्ज़ाम की डेट्स क्या रहेंगी। देखिए, यूपीएससी हर 15-20 दिन में असेसमेंट कर रहा है, तो इससे एक बात तो जो क्लियर है कि वो एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा, कई राज्य सरकारों ने कहा है कि अगले 1 साल या 2 साल कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगी, लेकिन यूपीएससी के केस में और डिफेंस एग्ज़ाम्स के केस में ऐसा नहीं है। यूपीएससी के जितने भी पेपर हैं वो होंगे, और जो हमारी डिफेंस सर्विसेज है वो एक्टिव सर्विसेज है, तो उसमें जो है ज़्यादा लीनियंट ये नहीं रहेंगे। वो जल्द से जल्द जो है एसएसबी भी करवाएंगे और जो रिटर्न एग्ज़ाम्स हैं वो भी करवाए जाएंगे। तो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स और डिफेंस एग्ज़ाम्स को लेकर आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। आपकी तैयारी जो है उसी के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड डेट्स जो है वो क्या रहेंगी। इसके अलावा हमारा सीडीएस और सीएपीएफ का बैच चल रहा है और एफकेट जीके की ई बुक भी अवेलेबल है। जिसको भी चाहिए हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकता है। तो चलिए देखते हैं एक्सपेक्टेड डेट्स क्या रह सकती है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फ़िलहाल जो कंडीशंस चल रही हैं, लॉकडाउन जो है वो अभी चल रहा है, लेकिन पहले के कंपैरेटिवली लीनियंट होना शुरू हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दिया है कि टाइम आ चुका है अब आगे बढ़ने का, हमें साथ साथ आगे भी अब बढ़ना होगा। तो इसका ये मतलब क्लियर है। आपको पता है 1 जून से ट्रेन्स भी चलने वाली हैं। अब अभी सिर्फ 200 ट्रेन्स चलेंगी, लेकिन 25 मई से जो हमारी लोकल फ़्लाइट्स हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगी। तो इससे यही है कि लॉकडाउन लीनियंट हो चुका है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। जो हमारे 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उसकी डेट भी आ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि 2020 में आपके एग्ज़ाम्स होंगे ही होंगे। तो अब दिक्कत ये है कि कब तक आपके एग्ज़ाम जो है होने की संभावना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एनडीए की बात करते हैं। तो जो हमारा एनडीए का एग्ज़ाम है इसके होने की प्रोबेबिलिटी, आपका जो 12th के एग्ज़ाम है जो पेंडिंग है सीबीएसई के वो जुलाई में होंगे। एनडीए का एग्ज़ाम जो आपका एक्सपेक्टेड है वो होगा अगस्त में। वो होगा अगस्त में। जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्री देने जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो एग्ज़ाम जो है अभी के अकॉर्डिंग उसकी डेट आएगी सितंबर की। वो एग्ज़ाम होगा सितंबर में। इसके अलावा सीएपीएफ की नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है। सीएपीएफ की नोटिफिकेशन जो आएगी वो जुलाई फर्स्ट वीक तक आ जाएगी, जुलाई फर्स्ट वीक तक। और सीएपीएफ का जो एग्ज़ाम होगा अभी के अकॉर्डिंग जिस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं, एक्सपेक्टेड डेट अगर लेकर चलेंगे तो ये होगा हमारा अक्टूबर में। और जहाँ तक रही हमारी एसएसबी की बात, तो जुलाई लास्ट से जो है हमारी एसएसबी भी शुरू हो जाएगी। और अभी की कंडीशंस को अगर लेकर चले तो सीडीएस का एग्ज़ाम जो है वो डिले नहीं होगा, वो टाइम पर ही होगा। यानी कि हमारा एनडीए का एग्ज़ाम अगस्त में होने की पूरी संभावना है। जो लोग यूपीएससी प्री के लिए जा रहे हैं उनको सितंबर में एग्ज़ाम देना होगा, सीएपीएफ वालों को अक्टूबर में। यानी कि आपको 2 या 2.5 महीने जो है एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तैयारी के। अगर किसी ने अभी से तैयारी नहीं की या उनकी कुछ तैयारी पेंडिंग है तो आप डेडलाइन लेकर चलिए सीएपीएफ वाले, कि आपने जो है अपना सिलेबस सितंबर तक अच्छे से कवर करना है, क्योंकि अक्टूबर में एग्ज़ाम होने की आपकी संभावना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लान करना होगा। तो जो लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके पास जुलाई तक का टाइम है अपना सिलेबस कवर करने का, और जो लोग सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं वो नवंबर के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू रखिए। और इसके बाद जो हमारी बात आएगी वो आएगी एफकेट और आईनेट के बारे में। जो है काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि वो एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, पहले यूपीएससी ही एग्ज़ाम्स करवानी शुरू करेगी। यूपीएससी जिस दिन एग्ज़ाम करवानी शुरू करेगी, बाकी जितनी भी बॉडीज़ हैं उसके बाद ही एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाएंगी। तो
एफ कैट और आई नेट जो है फ़िलहाल, वैसे एफ कैट आपको पता है कि अगस्त में होता है, लेकिन ये वाला जो एफ कैट है ये इस बार यही उम्मीद है कि ये होगा नवंबर या दिसंबर में, और आई नेट भी नवंबर या दिसंबर में ही आपका होगा। उससे पहले एफ कैट और आई नेट नहीं होंगे, यानी कि 1 या 2 महीने के अंदर ही आपका सी डी एस, एफ कैट और आई नेट ख़त्म हो जाएंगे, ये तीनों एग्ज़ाम जो इस बार वाले पेंडिंग होंगे। तो आपकी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपको लीनियंट नहीं होना है कि एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आएगी फिर पढ़ना है। मैंने देखे हैं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स वही क्लियर करते हैं जिनकी मोस्टली तैयारी जो है नोटिफिकेशन आने से पहले ही हो जाती है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास 1 महीना 2 महीने होते हैं, तो उसमें यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी, चाहे वो सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, उनकी तैयारी नहीं हो सकती। ये कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनकी तैयारी जो है आपकी पहले से ही काफ़ी हद तक हो जानी चाहिए, ताकि जब नोटिफिकेशन आए उस वक्त में आप मॉक टेस्ट लगाइए, अपनी रिवीजन करिए। तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है, ये वेट नहीं करना। देखिए लॉकडाउन देखते देखते ही ऑलरेडी 2 से 2.5 महीने जो है निकलने वाले हैं। तो ये जितना भी टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है एग्ज़ाम के बीच, लीनियंट होकर ये नहीं करना कि आपने जो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है वो भी ब्लैंक हो जाए। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ना कि लास्ट वाले 1 महीने जो है आपने ज़्यादा पढ़ लिया। तो अभी से आपकी तैयारी होनी चाहिए। आप ये मान के चलिए कि ज़्यादा आपके एग्ज़ाम्स लेट नहीं हो रहे हैं। सीडीएस तो वैसे भी अभी लेट होता हुआ नहीं दिख रहा है, एसएस भी आपकी दोबारा से शुरू हो जाएंगी, सीएपीएफ आपका अक्टूबर तक हो जाएगा, एनडीए आपका अगस्त तक हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका फिर से एक एनडीए आएगा, फिर से आपका सीडीएस आएगा। तो आपकी तैयारी अभी से ही होनी चाहिए कि आपने इसी अटेम्प्ट में निकालना है। तो चलिए आज के लिए मैं विराम लेता हूँ। ये थी हमारी एक्सपेक्टेड डेट्स। जल्दी मिलूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ, जो भी अपडेट्स आएंगी और जो बाकी करंट अफेयर्स की वीडियोज़ हैं उनके साथ। तो चलिए, जय हिंद।